Hello students. So unit 5 How things work. Chapter 13 Chemical effects of current. जब करंट का हम नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ करंट जो भी हमारे घर में आसपास फ्लो होता है तो वो हमारे माइंड में आता है। हमारे माइंड में करंट के नाम से एक लाइट भी आती है कि हाँ लाइट एमिट होती है करंट के फ्लो से। So in this chapter we will learn about electric current in liquids, how electric current flows and electrolysis. तो ये 3 terms है we will gonna discuss about this chapter. So there the first topic is electric current in liquid. So electric conductor are those substances that allow the flow of electric current through them. So electric conductors, what are the electric conductors? The substance that allow to flow electric current. एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से जो हमारा करंट है वो फ्लो हो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। अभी कंडक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? We know that the metal like copper, silver are the good conductors of electric current. राइट दिस इज 2 टर्म बट नेक्स्ट और कौन कौन सी हो सकती है? कॉपर के अलावा सिल्वर लाइक एल्यूमिनियम गोल्ड भी हैं हमारी जिनमें से करंट जो है वो फ्लो हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक करंट कैन ऑल्सो पास थ्रू सम लिक्विड्स। Is this yes or no? Let's do some experiments about this, that how the current flow in some liquids or not. So there are some experiment. Okay, right over there, this side. So you have to take some liquids like coconut oil, ghee, milk, salt water, and your mineral water, lemon juice, vinegar, distilled water. कुछ this kinds of liquids you have to take. Now see, आपको क्या करना है? इसके अंदर से आपको एक प्लास्टिक की बॉटल लेनी है, ठीक है, इंस्टेड अ प्लास्टिक कप. रिपीट द एक्सपेरिमेंट of for the liquids you have collected. Record your finding in a table like the one given below. आपको ये चेक करना है कि इन लिक्विड्स में से जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास होता है या नहीं होता। उसके लिए आपको जो भी है एक पाथ की भी ज़रूरत होगी। वो पाथ कुछ इस तरीके से होगा। इसमें आपको यू हैव टू नीड अ बैटरी, अ LED, 2 wires and a plastic cup. So you will first of all you have to attach the 2 wires with the cell, with the north pole and the south, and next you have to connect with the same wire with your LED bulb and the rest of one. In this plastic cup you have to pour first of all distilled water. So distilled water जो है क्या वो उससे जो हमारे बल्ब है वो एमिट होगा? नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कोकोनट ऑयल, घी, मिल्क, लेमन जूस, सॉल्ट वाटर एंड विनेगर। ऐसे ही आपको ट्राई करके देखने हैं कि इनमें से करंट जो है वो फ्लो होता है और किस में से करंट फ्लो नहीं होता। अब नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ टर्म ये ऐसी आती है कि ऐसा इनमें क्या ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है। सो नेक्स्ट आपने देखा होगा अगर हम पोटैटो में से LED बल्ब जलाते हैं तो कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं हमारे जिनमें इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट हो जाती है। लाइक हमारे कुछ लेमन है, बनाना है, ठीक है, एंड पोटैटो भी है जिसमें से जो आपका जब हम कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी तो वो बल्ब जो है आपका लाइट देना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रिक शॉक। आपने देखा होगा कि जितने भी आपको इलेक्ट्रिक शॉक्स जो लग जाते हैं वो किस वजह से लगते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक आफ्टर दिस टॉपिक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न अबाउट दिस हाउ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो कैसे होता है। आपको पता है हमारे नेचर में कुछ चार्ज पार्टिकल्स जो हैं ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की फॉर्म्स में। तो ऐसे ही मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास जो कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो चार्ज कंडक्ट करते हैं। ऐसे ही हमारे पास कैल्शियम है, हमारा क्लोरीन है, सोडियम है। तो ये हमारे कुछ ऐसे चार्जेबल एटम्स हैं जो चार्ज कंसिस्ट करते हैं और इन्हीं की वजह से भी है जो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होता है। आपने देखा होगा अगर आप एक लिक्विड लेते हैं, लाइक अगर आपने
टैप वाटर लिया तो आप देखा होगा अपने उसके अंदर कि उस टैप वाटर के अंदर जो है हल्का सा वो सॉल्टीनेस होती है। वो सॉल्टीनेस जो होती है वो सोडियम क्लोराइड की प्रेजेंस की वजह से होती है। अगर मैं बात करूं हमारे सोडियम की तो ये हमारा सोडियम गिवन है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड बनके हमारा नमक बनाता है। तो सोडियम को अगर मैं लेती हूँ तो सोडियम जो है मेरे पास पॉजिटिवली चार्ज करता है और जो क्लोरीन जो है वो नेगेटिवली चार्ज करता है। तो जब हमने टैप वाटर लिया, टैप वाटर में इजीली NaCl होता है, और अगर अदर से मैं अलग से एक अपने टैप वाटर में या किसी अलग वाटर के अंदर NaCl को मिक्सअप कर देती हूँ तो जो ये दोनों मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। उसका ब्रेकअप होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स, जो एटम्स हैं, वो एटम्स पानी के अंदर ही घुल जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, और फिर जब करंट फ्लो होता है तो वो उनकी वजह से ही फ्लो होता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, आपस में एक्टिवेट हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस, इसी वजह से ही जो है वो करंट फ्लो होता है। अब आपके पास कुछ ये टर्म थी कि यहाँ पर इधर कोकोनट ऑयल, लेमन जूस और सॉल्ट विनेगर, इनमें से भी किसी से करंट फ्लो होता है, किसी में से नहीं होता। अगर हम बात करते हैं कोकोनट ऑयल की और घी की, ये डिस्टिल वाटर की, तो इनमें जो है हमारे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे एटम्स जो हैं प्रेजेंट नहीं होते जो चार्ज पार्टिकल्स को है कंसिस्ट करते हैं। बट अगर मैं बात करती हूँ लेमन जूस की, सॉल्ट वाटर की और विनेगर की, तो ये जो है अपने अंदर चार्ज पार्टिकल्स को क्या करते हैं, कंसिस्ट करते हैं, जिनकी वजह से जो है करंट फ्लो होता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक शॉक की। तो इलेक्ट्रिक शॉक क्यों लगता है? आपको पता है जो हमारा ब्लड होता है हल्का सा सॉल्टी होता है। जब आप अपने ब्लड को टेस्ट करके देखते हैं तो हमारे ब्लड में भी है सोडियम क्लोराइड जो है वो प्रेजेंट होता है। सोडियम, ठीक है, यानी कि NaCl की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, ठीक है। जब आप बाहर से जब नहा कर आते हैं या फिर आपके पैर जब गीले होते हैं या आपके हाथ जब गीले होते हैं तो आपको पता है जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। कनेक्ट होने की वजह से क्या है, इलेक्ट्रिक शॉक जो होता है उसमें से भी कुछ करंट्स जो हैं वो चार्ज पार्टिकल्स फ्लो होते रहते हैं, और वही चार्ज पार्टिकल्स जब हम उसको, आपके जो जितने भी अप्लायंस वगैरह होते हैं, जब उनको हम टच करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। क्योंकि वही इलेक्ट्रिक शॉक जो है हमारी बॉडी के चार्ज पार्टिकल्स के थ्रू मूव कर जाता है और बीच में एक पाथ बन जाता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स वो होते हैं जिसके थ्रू करंट फ्लो होता है। तो हम भी एक मीडियम बन जाते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो का, जिससे इलेक्ट्रिक करंट हमें फील होता है। तो ये हमारा कुछ इलेक्ट्रिक शॉक का था। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो आपका है इलेक्ट्रोलाइसिस। द टॉपिक दिस इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर अप करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। टिल देन आप इस चैप्टर को रीड करिए, कुछ समझ में ना आए तो आप उसकी क्वायरीज के लिए पूछ सकते हैं। टिल देन बाय।